चलिए दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम लोग 16 वोकैब रखते हैं और जो थंबनेल बनाते हैं उसमें इस तरह का थंबनेल बनाते हैं कि आप उस 16 वोकैब को देखकर आप देखिए कि आपका स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ 16, और वो आप कमेंट भी करिए कितने आपको आते हैं। ठीक है, और ये दिन ब दिन टफ होता जाएगा। ठीक है, आप देखते जाइएगा। चलिए तो पहला आप देख रहे होंगे हथियार को क्या बोलते हैं। हथियार को इंग्लिश में बोला जाता है वेपन। हथियार को क्या बोला जाता है? वेपन। एक मिनट, हथियार को बोला जाता है वेपन। ठीक है, हथियार को बोलते हैं हम लोग वेपन। वेपन यानी हथियार। ये सबको पता होगा कि वेपन होता है हथियार। क्योंकि जब वेपन चलता है तो आदमी रोता है, वीप। वीप यानी रोना, पर स्पेलिंग अलग होती है वीप की फिर। ठीक है, तो चलिए वेपन यानी रोना। देखिए वी और अपन। वी को क्या बोलते हैं? अपन लोग। अपन लोग हथियार चले तो वेपन, वी अपन, वेपन। वेपन यानी हथियार। अच्छा, घोटाले को क्या बोलते हैं? घोटाले को स्कैम कहा जाता है। घोटाले को क्या कहा जाता है? स्कैम। स्कैमस्टर, आपने जो मूवी देखी होगी या सीरीज देखी होगी, स्कैम यानी घोटाला। अच्छा, चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे पार्टी सिंबल बोलते हैं। चुनाव चिन्ह को क्या बोलते हैं? पार्टी सिंबल। लोटस किसका है? बीजेपी का है। झाड़ू किसकी? आम आदमी पार्टी का है। हाथ का पंजा किसका है? कांग्रेस का। ये पार्टी सिंबल होते हैं, या इलेक्शन सिंबल तो कल चुनाव चिन्ह होगा, एक तरह बोल सकते हैं। पार्टी सिंबल भी बोल सकते हैं। सिंबल स्पेलिंग देखना, सिंबल नहीं बोलेंगे, सिंबल। ठीक है, चलिए अगला है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या कल चुनाव है इसलिए न्यूज़पेपर में यही छाए हुए थे आजकल। तो मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र, कि हम क्या क्या आपसे वादे कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, उसे बोला जाता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र को बोलते हैं मैनिफेस्टो, कि हम ये वादा करेंगे अगले 5 साल में आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है। अच्छा, सीजीआई का मतलब होता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके अभी कौन है सीजीआई। ठीक है, चलिए अगला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। ये भी आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, हम ये सीईसी ने ऐसा कर दिया, सीईसी ने ये कर दिया। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये भी आप बता सकते हैं कौन है। ठीक है, तो सीईसी को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये थोड़ा चुनाव आज का जो हो गया चुनाव के रंग में रंग गया थोड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, चुनाव तो चुनाव के रंग में रंगेगा। अगला, हाँ, चोरी गया फोन। चोरी गया फोन को क्या बोलते हैं? स्टोलन फोन। ये पर्स भी हो सकता है, कोई भी चीज जो चोरी चली गई हो। चोरी गया पर्स हो, स्टोलन पर्स। चोरी गई मोबाइल हो, स्टोलन मोबाइल। चोरी गया हुआ बाइक हो, स्टोलन बाइक। ठीक है, तो स्टोलन, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो स्टोलन गुड्स बोल दो। सामान को क्या बोला जाता है? गुड्स। तो स्टोलन गुड्स यानी चोरी गया सामान। अच्छा, जो जिनकी नई नई शादी होती है उसे न्यूली वेड कहते हैं। न्यूली वेड, न्यूली वेड। पर शादी 2 लोगों की होती है तो आप इसमें काम कर सकते हैं, न्यूली वेड्स लगा देते हैं। ये हो गया आपका नाउन, न्यूली वेड्स मतलब दोनों पति पत्नी। अगर इसको एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो न्यूली वेड कर दीजिए, न्यूली वेड कपल। न्यूली वेड कपल, ठीक है, जिसकी नई नई शादी हुई है, न्यूली वेड कपल। वैसे न्यूली वेड्स बोल दो तो एस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पति और पत्नी 2 होते हैं, म्यूचुअल होती है वर्ब। मैरी एक म्यूचुअल वर्ब होती है, खुद से शादी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, 2 आदमी चाहिए, इसे म्यूचुअल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूली वेड्स यानी नए शादीशुदा व्यक्ति। अच्छा, ईसीआई क्या होता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त को बोलते हैं ईसी, या ईसी इलेक्शन कमीशन बोल देते हैं, नहीं तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईसी को बोलते हैं चुनाव आयुक्त। ये भी आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा, ईसी जब चुनाव चल रहे हैं तो ईसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। सिंपली बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन, नहीं तो बोल सकते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, रेवड़ियां आजकल बक रही हैं कि फ्री की रेवड़ियां मिल रही हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि लोग फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी मतलब मुफ्त की जो सुविधाएं है उसे बोलते हैं फ्री की रेवड़ी। उसे बोलते हैं फ्रीबीज। क्या बोला जाता है उन्हें? फ्रीबीज। फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ी। अगला है मैंडेट। मैंडेट मतलब जानते हैं? बहुमत। जैसे कि अभी दिल्ली में चुनाव थे, शायद 36 सीटें हैं, 36 अगर आपकी आ गई तो आपको बहुमत मिल जाएगा, गेट मैंडेट। तो मैंडेट यानी क्या होता है? बहुमत। मैंडेट का मतलब क्या होता है? बहुमत। बहुमत यानी मैंडेट। अच्छा, मैंडेट से बनता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अति आवश्यक। ये आपने अक्सर देखा होगा, कहीं लिखा हुआ मैंडेटरी मतलब अति आवश्यक। अति आवश्यक। योर प्रेजेंस इज मैंडेटरी, आपका आना अति आवश्यक है। तो मैंडेटरी और मैंडेट देखिए,
ठीक है, चलिए अगला। हाँ, अगर आप देखते हैं एफएम, आपने सुना होगा एफएम वर्ड, आपने देखा होगा एफएम का मतलब क्या होता है, एफएम। अगर आप रेडियो वगैरह चलाते हैं, एफएम चलाते हैं रेडियो वगैरह, तो एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोलते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपनी, श्री निर्मला सीतारमण जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को बोलते हैं एफएम, वित्त मंत्री। अभी तो बजट आया था ना, तो वित्त मंत्री छाई हुई थी, तो एफएम यूज कर सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर को। नहीं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वो रेडियो वाला 98.3 फलाना ठिकाना, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम होता है। अच्छा, शुभ अवसर आने दो। शुभ अवसर को क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस भी बोल सकते हैं, ऑस्पिशियस ही बोलते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन, इसको ओकेजन बोलते हैं एक्चुअली, ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस टाइम भी बोल सकते हो, ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हो। शुभ को बोलते हैं ऑस्पिशियस, ठीक है। ये होता है आपका शुभ मुहूर्त, शुभ जो भी आप बोलना चाहें उसको बोलते हैं शुभ, ऑस्पिशियस। हो गया खत्म, अभी और बचा है। अच्छा, विचारधारा को क्या बोलते हैं, विचारधारा, तुम्हारी मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती है, तो विचारधारा को बोलते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है, आइडियोलॉजी। कहते हैं ना कि हमारी और कांग्रेस की और बीजेपी की विचारधारा मेल नहीं खाती, तुम्हारी और मेरी विचारधारा नहीं खाती, उसे बोलते हैं आइडियोलॉजी, यानी होता है विचारधारा, विचारधारा। अगला है अनवेवरिंग फेथ, यानी अडिग विश्वास। कहते हैं मेरा भगवान में अडिग विश्वास है, अनवेवरिंग फेथ है, अनवेवरिंग फेथ है, अडिग विश्वास है, अनवेवरिंग फेथ है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने कुंभ में गए थे ना, तो वहां पर हेलीकॉप्टर से ना फूलों की बरसात की गई थी, तो जब फूलों की बरसात करते हैं उसे बोलते हैं शावर करना। क्या बोलते हैं, शावर करना। शावर इन होता है बरसात करना फूलों की। बट ध्यान रखना, वो फूल नहीं बरसाए जाते, फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हैं। फूल बरसाएंगे तो फिर वो उतने बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ जाएंगे और बरसेंगे भी नहीं ढंग से। तो जो पंखुड़ियां होती है ना, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। जैसे ये पेटल्स होती हैं, ये मान लो फूल है तो ये पूरा फूल है, इसे पूरा फ्लावर बोलते हैं, और ये क्या है, सारी पेटल्स है। ये क्या है, पेटल्स। अच्छा, एक ये है कि सफाई को क्या बोलते हैं, क्लीनलीनेस। अभी मोदी जी क्या चला रहे थे, क्लीनलीनेस ड्राइव। अभियान को क्या बोलते हैं, ड्राइव या कैंपेन बोलते हैं। वैसे अभियान को ड्राइव भी बोलते हैं, गाड़ी चलाने को भी ड्राइव बोलते हैं, पर अभियान को ड्राइव भी बोलते हैं। क्लीनलीनेस ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए हो गया, सफाई को बोलते हैं क्लीनलीनेस, सफाई, और अभियान को बोलते हैं क्लीनलीनेस ड्राइव, यानी कि सफाई अभियान, ठीक है, सफाई अभियान। आपके कितने नंबर आए 16 में से, मुझे जरूर कमेंट करिएगा नीचे कितने आए। मैं हमेशा कहता हूं करिएगा कमेंट। और ये वोकैब अब टफ होती जाएगी दिन पर दिन, इसमें मिक्स रहेगी, सरल भी आएगी, कठिन भी आएगी। मेरी सारी होंगी न्यूज़पेपर की, मेरे पास करीब 6 या 7 न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के, ऑनलाइन ही आते हैं, तो उसमें से ये वर्ब आएगी। और देखते हैं आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। इसलिए मैं कहता हूं ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए कि 16 में से आपके नंबर कितने आए हैं, या मैंने 18 बता दिए हैं तो 18 में से कितने नंबर आए आपके, ठीक है। चल